अपनी 20s में मुझे लगता था कि मैं लाइफ को फिगर आउट कर रहा हूँ। डिग्री ले ली, जॉब मिल गई, फेसबुक में पोस्ट डाल दिया, पर सच ये था कि लाइफ जी रहा था। पर सच ये है कि मैं लाइफ जी नहीं रहा था। मैं बस प्रूफ कर रहा था, दुनिया को, फैमिली को, सोसाइटी को, खुद को नहीं। और ये सब करते करते एक दिन रियलाइज हुआ, मैं फिजिकली आगे बढ़ रहा था बट मेंटली पीछे था। पर मेंटली और इमोशनली मैं एक ही जगह में अटका हुआ था। तब पता चला लाइफ के स्टेजेस होते हैं और मैं सेकंड स्टेज में फंसा था बिना जाने। लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं और ऑलमोस्ट हर कोई ना कोई फेज में फंसा रहता है। ये स्टेज डिसाइड करता है आपका स्ट्रगल कैसे लगेगा, आपके गोल्स कितने रियल लगते हैं और क्यों सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से खाली लगता है। इस वीडियो के एंड में आपको ये 3 चीजें क्लियर हो जाएं। आप किस स्टेज में हो, आप वहां फंसे क्यों हो और आप कैसे वहां से निकल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। स्टेज 1, दी हैप्पी पाथ। तो मेरा एक दोस्त है, उसकी उम्र कुछ 30 साल है, डिसेंट सैलरी, अच्छी जॉब, पेरेंट्स काफी प्राउड हैं, सब ठीक। पर एक दिन बर्थडे में जब मैं उसके साथ बाहर गया था रेस्टोरेंट में, तब उसने मुझे एक चीज कही, मैंने खुद के लिए क्या चूज किया। उस मोमेंट उससे ये समझ आया कि वो लाइफ जी नहीं रहा, वो बस फॉलो कर रहा है। तो स्टेज 1 वो है जहां हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीते। स्टेज की लाइन होती है, बेटा इंजीनियरिंग कर लो, जॉब सिक्योर होनी चाहिए, शादी कब करोगे, लोग क्या कहेंगे। यहाँ हम लाइफ चूज नहीं कर रहे हो, हम बस फॉलो कर रहे हो। स्टेज 1 का गोल होता है लाइफ के रूल्स समझना, फिट इन होना, अप्रूवल लेना। काफी लोग स्टेज 1 से कभी बाहर निकल नहीं, वो पूरी जिंदगी दूसरों के ड्रीम्स में जीते, नहीं। नॉर्मली स्टेज 1 टीन्स या 20s तक एंड होता है, लेकिन बहुत लोग 40s तक स्टेज 1 में रहते हैं, में जी रहे होते हैं। तो स्टेज 1 से निकलने का एक मात्र रूल है, मैं सबको खुश नहीं रख सकता, इसलिए अब मैं खुद को डिसअपॉइंट नहीं करूं। तब शुरू होता है स्टेज 2, द ट्रायल एंड एरर जोन। स्टेज 1 में हम फिट इन सीखते हैं, फेज 2 में हम फाइंडिंग सेल्फ सीखते हैं। यहाँ लोग जॉब स्विच करते हैं, सिटीज चेंज करते हैं, रिलेशनशिप ट्राई करते हैं, साइड हसल शुरू करते हैं और पूछते हैं मैं एक्चुअली कौन हूँ। किसी के लिए स्टेज 2 स्टार्टअप ट्राई करना होता है, किसी के लिए सोलो ट्रिप, किसी के लिए MBA, किसी के लिए थेरेपी और किसी के लिए यूट्यूब पर हाउ टू फाइंड पर्पस देखना। स्टेज 2 का पर्पस है अपनी वैल्यू, प्रेफरेंस और प्रॉब्लम डिस्कवर करना। ये स्टेज मेसी है, लेकिन ये स्टेज बताता है कि चीजें तुम्हारे लिए वर्थ हैं कि नहीं और क्या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या नहीं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंसान जब अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीता है तो एंजाइटी कम होती है और मीनिंग ज्यादा महसूस होती है। पर स्टेज 2 का सच ये भी है कि हर ड्रीम पूरा नहीं होता, टैलेंट तुम्हारा नहीं हो, हर चीज ट्राई करने लायक नहीं होती। यही लोग फंसे रहते हैं, फॉरएवर फिगर आउट करते हैं। स्टेज 2 का पेनफुल रियलिटी चेक है, लाइफ इज शॉर्ट, सब नहीं मिल सकता। तो जो सच में इंपॉर्टेंट है उसे कमिट करो और जहां कमिटमेंट आती है वहां शुरू होता है स्टेज 3, द सेटल एंड ग्राइंड स्टेज। तो स्टेज 3 वो पॉइंट है जहां इंसान डिसाइड करता है ये मेरी बैटल है या ये मेरी प्रायोरिटी है। यहाँ लाइफ सिंप्लीफाई होती है, फ्रेंड्स कम होते हैं, फ्रेंड सर्कल थोड़ा कम होता है पर जेन्युइन होते हैं, एक पार्टनर इंस्टेड ऑफ एंडलेस ऑप्शंस, करियर या मिशन जिस पर फोकस करना है, एक पार्टनर इंस्टेड ऑफ एंडलेस ऑप्शंस, करियर या मिशन जिस पर फोकस करना है, रिस्पांसिबिलिटीज, EMIs, स्टेबिलिटी। स्टेज 3 मेसी नहीं होता, स्टेज 3 हैवी होता है और स्टेज 3 एंड तब होता है जब आप अपना बेस्ट, बॉडी और माइंड आपको बोलेगा अब थोड़ा धीरे चलो। पर कुछ लोग यहाँ भी अटक जाते हैं, वो प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिटी बना लेते हैं। उनके लिए रुकना मतलब हारना। उन्हें लगता है जब तक मैं काम करता रहूं तब तक मैं रेलिवेंट हूं, लेकिन स्टेज 4 उनका इंतजार कर रहा होता है। तो स्टेज 4 क्या है? स्टेज 4 है द लेटिंग गो एंड लेगेसी स्टेज। स्टेज 4 में क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं और अब मैं क्या और कर सकता हूं और अब मैं क्या दे सकता हूं, किसी को अपलिफ्ट कर सकता हूं। इस स्टेज में इंसान के पास विजडम होती है पर एनर्जी कम होती है। ड्रीम्स नहीं बदलते, प्रायोरिटीज बदलती। यहाँ इंसान मेंटर बन जाते, गिवर बन जाते हैं, लेट गो करना सीख लेते हैं। ग्रोथ इंस्टाग्राम कोट नहीं है। जो ग्रोथ यूजुअली दर्द से शुरू होता है, ब्रेकअप, ले ऑफ, डिग्री के बाद भी डायरेक्शन नहीं मिलना, फैमिली प्रेशर, मेंटल बर्नआउट, मैं खुश क्यों नहीं हूं। मोमेंट ट्रांजिशन तब होता है जब वैल्यू चेंज होती है। तो स्टेज 1 से निकलने के लिए सबको खुश रखने वाला गेम हर बार हारने वाला गेम। स्टेज 2 से निकलने के लिए मैं सब कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए कमिट करूंगा। स्टेज 3 से निकलने के लिए टाइम लिमिटेड है, अब दूसरों के ऊपर उठना है, अब दूसरों से आगे बढ़ना है। स्टेज 4 से निकलने के लिए कुछ भी परमानेंट नहीं होता पर इम्पैक्ट तब तक रहता है जब तक हम उसे कंट्रोल नहीं करते। अब अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत, इसका मतलब बस ये है आप एक नए स्टेज के दरवाजे पर खड़े हो। अगर आप अपनी वैल्यू रीसेट करना चाहते हैं तो इस स्टेजेस को समझें और फोकस करें। कमेंट करके बताएं कि आप अभी कौन से स्टेज में फील करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।